जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, आज हम आपको पढ़ाएंगे लघु गणक, यानी किसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉगरिथम। ठीक ना। तो लॉग के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जगह आप 11th-12th क्लास में तो वहां लॉग के जरूरी पड़ता है। ऐसे तो 8th क्लास में थोड़ा बहुत लॉग पढ़ना है, ठीक ना। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें लॉग से 2-3 सवाल, 1-2 सवाल आ ही जाता है, ठीक ना। तो लॉग के बारे में आपको जानकारी, बेसिक जानकारी तो कम से कम होना चाहिए। तो देखिए, हम लॉ के बारे में आज आपको फार्मूला बताएंगे और फिर इसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि आपको इससे संबंधित प्रश्न करवाएंगे, यानी कि इससे संबंधित सवाल कराएंगे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा और उस सवाल बार बार एग्जाम में पूछित रहता है। तो चले देखिए, सबसे पहले हम लॉग से संबंधित अगर क्वेश्चन फार्मूला बताए ना, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है लॉग एम इंटू लॉग एन। यानी देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि लॉग अगर एम इंटू एन आ जाए ना, यानी लॉग एम गुना एन, तो कहा जाता है ना कि जब इसमें इंटू के रूप में रहता है तो कहा जाता है कि इसको मतलब एडिशन में लाना, मतलब एक जोड़ में लाना पड़ता है, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग कितना हो जाएगा लॉग एन। यानी जब गुना में दे रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि जब भी आपके पास कोई सवाल आएगा कि लॉग एम इंटू एन आएगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। कोई जरूरी ना कि में डूइंग हुआ 3-4 कुछ भी आ सकता है, एम एन ओ पी कुछ भी आ सकता है। तो हम एम और एन ले रहे हैं, तो लॉग एम इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है दूसरा फॉर्मूला। यही चीज क्या होता है कि अगर लॉग रहे एम बाई अगर एन है, यानी डिवाइड में रहेगा, तब कहता है ना कि लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। यानी देखिए, जब इनटू में रहे तो लॉग एम प्लस एन, अगर लॉग डिवाइड में रहे यानी एम बाई एन रहे तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा ध्यान रखिएगा जो ज्यादा यूज होता है, लॉग एम के पावर एन होता है, लॉग एम के पावर, यानी लॉग एम के पावर लॉग एन होता है। तो कहता है ना एन जो होता है पहले आ जाता है यानी शुरू में, और लॉग क्या कर देते हैं, लॉग एम कर देते हैं। तो ये तीन वो ये फार्मूला है ना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और इसको हर हाल में सब स्टूडेंट के याद होना चाहिए, है ना। इसके बिना आपको काम ना होगा, तीन वो याद रखिएगा। अब देखिए, चौथा फार्मूला कहता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर लॉग है, लॉग अगर जैसे एक्स है, लॉग क्या लॉग एक्स है, इसको एक्स बोलते हैं, इस बेस है। देखिए ये वाला लॉग एक्स है, अगर पावर अगर बेस अगर सेम आ जाए ना, जैसे लॉग एक्स के पावर अगर एक्स है, यानी लॉग इसका आधार ई है, आधार बेस ई है और ये एक्स है, तब बेस अगर सेम आ जाए ना तो कहता है ना कि उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, यहाँ ए आ जाए और यहाँ भी है तो दोनों के सेम होगा, यानी एक आएगा। तो यानी देखिए, किसी भी कहता है कि लॉग अगर मान के चलिए कि 10 है और ओकर बेस 10 आ गया तो कहता है ना कि उसका मान भी 1 होगा। जैसे देखिए पांचवा, अगर हम इसको ऐसे कर दें, मान के चले अंक में कि लॉग अगर 10 है, अगर इसका बेस 10 है ना, नीचे वाला को बेस बोलते हैं, तब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि फिक्स है। तो ये याद रखिएगा, लॉग 10 के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, 10 माना जाता है, और 10 माना जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए छठा, अगर इस प्रकार से है कि लॉग अगर 1 आ गया, तब देखिए लॉग 1 आ गया ना, तो इसका भी अगर मान के चले कि बेस अगर 10 है तो इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो ये आप ध्यान रखिए कि लॉग अगर 1 है तो इसका मान 0 होता है, ठीक ना। तो ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण सब फार्मूला है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए, मान के चलिए कोई जरूरी ना कि इसी प्रकार से रहेगा कि मतलब एक्स के रूप में, हो सकता है कि लॉग अगर रहे एम रहे, यहाँ भी अगर एम आ जाए ना तब इसका मान 1 नहीं होगा। जैसे देखिए एम है, अब बेस भी सेम रहना चाहिए तब 1 होगा। जैसे मान के चले और भी इसमें अगर करते हैं तो लॉग अगर ए ले लेते हैं, क्या करते हैं ए, इसका बेस अगर ए है तो इसका भी मान 1 होगा। यानी कहने का सिंपल सा है कि बेस और जो यहाँ ये लिखा रहेगा ना, जैसे ए है, इसका बेस अगर ए है तो उसका मान भी 1 होता है। तो ये सब लॉग के कुछ फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से सवाल भी आता है, तो हम सवाल आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं। अगर जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या करिएगा, देखिए अपने दोस्तों में शेयर करना जरूरी है, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी जितना रहेंगे पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।